विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष छात्रों की परीक्षाओं के मामले पर एनएसयूआई हुई लाल पीली। जी हां, आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के थर्ड गेट के बाहर छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन व हरियाणा सरकार से तुगलकी फरमान वापस लेने की मांग उठाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष छात्रों की परीक्षाओं के मामले पर छात्र संगठन एनएसयूआई इस कदर लाल पीला हुआ कि भीषण गर्मी के बावजूद कुरुक्षेत्र के थर्ड गेट के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन व हरियाणा सरकार के इस तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग उठाई। जी हां, आपको बता दें कि एनएसयूआई नेता ने कहा कि एमएचआरडी व यूजीसी का कोई स्टैंड नहीं है। कभी छात्राओं को बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने का फैसला लेते हैं तो कभी यू टर्न लेते हुए कहते हैं कि छात्राओं की परीक्षाएं होंगी। जी हां, उन्होंने कहा कि हरियाणा के विधायक व सांसद तक कोरोना से पीड़ित है, लेकिन लाखों विद्यार्थियों की जान की किसी को परवाह नहीं है, लेकिन परीक्षाएं लेने की चिंता है। उन्होंने कहा कि इसी कारण हजारों छात्र डिप्रेशन के शिकार हैं। जी सर, क्या कहेंगे आज किसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है? आज एनएसयू हरियाणा के यूनिट कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर जो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख भी रहे हैं कि दो मटकियां जिनका कोई पैंदा नहीं है, जिनका कोई तड़ी नहीं है, बिना तड़ी का लोटा जो हमारा एमएचआरडी मिनिस्टर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अपने आप को छात्र संगठन कहते हैं, इनके सूचक के तौर पे आज दो मटकियां हमने रखी हैं जिनका कोई स्टैंड नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज जारी करी जो एनएसयू हरियाणा ने हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए अपना हाईकोर्ट में जाकर जो लड़ाई लड़ी और जिसके बाद हरियाणा सरकार ने सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया। उसके बाद एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने 2 दिन पहले ये एक प्रेस रिलीज जारी करी कि वो फाइनल सत्र के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेंगे। तो ये कैसा फैसला है? कभी एमएचआरडी मिनिस्टर मीडिया के सामने आके ये कहते हैं कि हम परीक्षाएं नहीं कराएंगे और कभी ये द्वेष की भावना से, जो द्वेष भरी राजनीति से प्रेरित होकर ये लोग इस तरीके के फैसले लेते हैं, उसी के लिए जिन लोगों का कोई स्टैंड नहीं होता, जिन लोगों की कोई तड़ी नहीं है, आज उसके बारे में हम ये सूचक के तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार का एक छात्र संगठन जो एक पिट्ठू छात्र संगठन अपने आप को जो छात्र संगठन कहता है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसी जगह पर कुछ दिन पहले उन्होंने इस फैसले के लिए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला तक फूका और आज वो लोग यूजीसी के, एमएचआरडी के, बीजेपी के ये फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन लोगों का चुनिए हमने एबीवीपी जो हरियाणा सरकार का भी, जो केंद्र सरकार का भी एक पिट्ठू छात्र संगठन है, वो भी लोगों के सामने दर्शाने का काम किया है। अब मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं कुरुक्षेत्र जिले की बात करूं, अगर आप हरियाणा के अंदर देखोगे, हरियाणा के अंदर एमएलए और एमपी तक सेफ नहीं है। जो वो लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, तो ऐसे में इतने लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं केंद्र सरकार किस हिसाब से कराएगी? और विद्यार्थियों के अंदर आज एक डिप्रेशन की स्थिति है। कभी विद्यार्थियों को बोल दिया जाता है कि आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी, कभी विद्यार्थियों को बोल जाता है आपकी परीक्षाएं होंगी। तो ये कैसी दोहरी नीति सरकार अपनाना चाहती है? और खुद जो एमएचआरडी मिनिस्टर है, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। एमएचआरडी मिनिस्टर जिनकी खुद की डिग्री के ऊपर अभी सवाल खड़े हुए हैं, श्रीलंका से इन्होंने डिग्री करी थी, उसके ऊपर आज भी अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो उनकी डिग्री के ऊपर अभी भी संशय बरकरार है। ऐसे मंत्री अगर हमारी केंद्र सरकार में बैठकर हमारा भविष्य तय करेंगे तो इसी प्रकार के जो बेतुके फैसले हैं वो हमारे सामने आते रहेंगे। अब मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को, माननीय खट्टर साहब को यह चेतावनी देना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार किसी भी हालत में जो फैसले हाईकोर्ट के प्रेशर के बाद हरियाणा सरकार ने लिए हैं, अगर हरियाणा सरकार वो फैसले बदलती है तो हरियाणा सरकार को इसका अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा।